हाई कोर्ट्स के ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है, वहां तक तो हम मान लेते हैं चलो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तो कोई वैल्यू है। हाँ, सुप्रीम वो कोर्ट उसकी का भी नहीं मतलब मानता, वो सुप्रीम अपने कोर्ट को भी नहीं मानता, आज भी नहीं मान रहा। वो कोई नहीं मानते, रेवेन्यू अथॉरिटी, वो वो तहसीलदार आगे अकेला ही नहीं। मैंने तो एक दिन एजी साहब को बुला के बोला था कि मेरे नामांतरण के केस हाईकोर्ट में आते क्यों हैं, आप सबको नोटिस जारी करिए। उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के तहसीलदारों को नोटिस जारी किया था, ऐसा वो बता रहे थे, लेकिन उसका कोई असर तो हुआ। कॉपी मिल गई आपको? व्हाट इज द केस? तहसीलदार ने बिल के आधार पर म्यूटेशन किया था हमारे पक्ष में। आप का नाम हो गया अलकेश जी, अल्केश और नीलेश। हु वाज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी? साहेब फरकारे। साहेब, हाँ, साहेब राव फरकाड़े, साहेब राव फरकाड़े, ये मालिक थे जमीन के। जी इन्होंने वसीयत की आपको? जी। बिल कब की इन्होंने? 6/2/2018 रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड या नोटराइज है। नोटराइज्ड? ये कौन है आपके? सगे चाचा हैं। इनका कोई बच्चा नहीं है? बच्चे थे, एक लड़की थी एक लड़का थी, दोनों की मृत्यु हो चुकी है। पत्नी? पत्नी है रिस्पोंडेंट। अच्छा, ये पत्नी है। जी मीरा जी, मीरा फरकाड़े, केवल अकेली बची है ये? जी। और आप हो गए भाई के? भाई के लड़के। भाई का नाम? हरीराम। दोनों हरिराम के बच्चे हैं, जी। अलकेश एंड नीलेश। तो यू फाइल्ड एप्लीकेशन ऑन द बेसिस ऑफ विल। विल। तहसीलदार ने क्या किया? तहसीलदार ने म्यूटेशन किया था। तारीख ऑर्डर की? एनेक्शर P1 है, तारीख 9/4/2018। इट वाज अलाउड बाय द तहसीलदार, है ना? जी। उसके बाद क्या हुआ? रिस्पोंडेंट ने सब डिविजनल ऑफिसर के यहाँ अपील की, वो वेदर अपील। वेदर रिस्पोंडेंट वाज पार्टी इन द तहसीलदार प्रोसीडिंग? कोई बात नहीं, नहीं होगी निश्चित रूप से वो। अच्छा, इसने मीरा ने जो है वहां गई एसडीओ के, उसने क्या किया एसडीओ ने? अपील खारिज की। तारीख? तारीख है 6/5/2019। कमिश्नर साहब ने क्या किया? इसको रिवर्स कर दिया, दोनों ऑर्डर को सेटिसाइड करके। तारीख? तारीख है 24/7/2024। क्या कह दिया? ये कह दिया कि वो मृत्यु प्रमाण पत्र दो बने, क्योंकि साहेब राव की मृत्यु जो है 8 और 9 फरवरी 2018 की रात में हुई। एक मृत्यु प्रमाण पत्र 8 का बना, एक मृत्यु प्रमाण पत्र 9 का बना। उससे क्या मीनिंग निकल रहा है? और चूंकि वो 9 तारीख वाला मृत्यु प्रमाण पत्र उसको फर्जी पा लिया, हमने जो बनवाया था उसको सक्षम अधिकारी ने निरस्त कर दिया था। उससे क्या फर्क पड़ेगा मेरे? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब तो उसने अलाउ कर दी कमिश्नर ने, और कह दिया कि आपका नाम दर्ज करें। नहीं नहीं, रिस्पोंडेंट का नाम दर्ज। अच्छा अच्छा, सॉरी, अलाउ कर दी। तो अपील अलाउ। यू गो इन सिविल सूट। सिविल सूट तो रिस्पोंडेंट ने पेश किया और उसमें 39(1)(2) की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है। हाँ, तो सिविल सूट इज पेंडिंग, बोथ द पार्टी शैल गवर्न बाय द फाइनल डिस्पोजल ऑफ सेकंड मगर सिविल सूट। मगर सर वो ऑनरेबल जस्टिस उनका द्विवेदी साहब का, द्विवेदी साहब का रेफरेंस किया हुआ है। एक रेफरेंस किया है। और इंक्यूरियम फोल्ड हो गया है, और इंक्यूरियम फोल्ड हो गया है। ये तो होना ही था, वो तो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट इज अगेंस्ट है ना। जितेंद्र सिंह जो 21 सुप्रीम एसएआर में जो छपा है तो हो गया, खत्म हो गया। इसमें रूल्स भी कंसिडर कर लिया है, वो जजमेंट भी कंसिडर कर लिया है। एक्चुअली क्या है कि ये जो तहसीलदार को बैठाला गया है ना, वहां पे लोगों के साथ कोई भला करने के लिए बैठाला गया है। वो बैठ इसलिए गया कि वो सारा का सारा सिस्टम चला रहा है वो। आप सोचिए, जितने भी फर्जीवाड़े होते हैं वो बिल के आधार पर होते हैं, और उस फर्जीवाड़ों को जो है सर्टिफाई करने का काम तहसीलदार को दे दिया। वो 2018 में। ये बताइए, बकाया बकाया तहसीलदार के पास क्या अधिकार है? जो काम, जो अधिकार है वो करता नहीं, सीमांकन बटांकन ये वो करता नहीं। विजय करता है बढ़िया, आराम से रेवेन्यू अथॉरिटी तो नामांतरण कराइए, लाखों रुपया नामांतरण में रिश्वत लेते हैं वो। रेवेन्यू अथॉरिटी तो लॉ एंड मेंटेन, उस आधार पर कॉलोनी कट जाती है, गवर्नमेंट देखती रह जाती है। लॉ एंड ऑर्डर के अलावा कुछ नहीं करते हो। मुझे बताइए कि वो क्या करते हैं? ये जो काम है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यू हैव नो ज्यूरिसडिक्शन, आज से नहीं कह दिया, बरसों से कह दिया, फिर भी वो करे जा रहा है।
हाई कोर्ट्स के ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है, वहां तक तो हम मान लेते हैं चलो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तो कोई वैल्यू है? हाँ, सुप्रीम वो कोर्ट उसकी का भी नहीं बात मानता, वो सुप्रीम आपने कोर्ट को भी नहीं मानता, आज भी नहीं मान रहा। वो कोई नहीं मानते, रेवेन्यू अथॉरिटी, वो वो तहसीलदार आज अकेला ही नहीं। मैंने तो एक दिन एजी साहब को बुला के बोला था कि मेरे नामांतरण के केस हाईकोर्ट में आते क्यों हैं? आप सबको नोटिस जारी करिए, उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश के तहसीलदारों को नोटिस जारी किया था, ऐसा वो बता रहे थे, लेकिन उसका कोई असर तो हुआ नहीं। वी आर वेस्टिंग अवर टाइम ना इस काम में, जिस काम का उसको अधिकार नहीं है। सबसे ज्यादा जो है भ्रष्टाचार का स्कोप इसी मैटर में है। किसी का भी नामांतरण कर दो और चलाओ अपनी दुकान। नहीं, मगर रिस्पोंडेंट ने खुद ही ने सिविल सूट पेश किया। बात भी समझे, देखिए वकील साहब, मतलब आप सोचिए कि ऐसा काम जिसको करने का उसको अधिकार नहीं है, वो काम करने का वो काम करने का उसको जुरिडिक्शन दे रखा है। वो सब दोनों तरफ करते हैं। वो ये जिसके प्रभाव में आ जाए उस तरफ करते हैं ये। कुछ कुल मिला के अभी 10-5 मिनट जो भी भाषणबाजी हमने की, उसका कोई मीनिंग नहीं है ना, टाइम तो वेस्ट हुई ना कोर्ट का। हाँ, समय तो नष्ट हुआ। और 2 अदालतों में आप चले जा रहे हो, यहाँ आके कोई जीत गया कोई हार गया, और अल्टीमेटली जाना सिविल सूट में है। तो इसको भी अकल नहीं है एसडीओ को, ये भी कंफर्म कर देता है तहसीलदार का ऑर्डर। तो चलो तहसीलदार ने गलत काम कर दिया तो एसडीओ क्या तो सही हो जाएगा, वो भी नहीं होता। ये किताबें तो मेरे ख्याल से एसडीओ तक भी जाती होंगी। निश्चित रूप से जाती है, मगर सर राजस्व अधिकारी के बारे में कह रहा हूँ ना कि जिधर दम हो उधर हम। देखो, after arguments for some time, learned counsel for the petitioners submits that a civil suit in respect of the bill in question is already pending before the civil court. ठीक है, हाँ, उसमें 39(1)(2) भी रिजेक्ट हो वो गई। हम लोग भी आगे नहीं जा रहे हैं। वो हमने लगाया है यहाँ, वो सिविल सूट इन्होंने किया है। इन्होंने किया है। सॉरी, क्या सेंटेंस क्या बना? civil suit in question in respect of bill in question is already pending before the civil suit. ऊपर सिविल सूट वर्ड आएगा ना, सिविल अच्छा, सूट फाइल्ड वन लिख दो, फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट वन, फाइल्ड बाय द रिस्पोंडेंट। फिर लिखिए नेक्स्ट में, इन द aforesaid statement made by learned counsel for the petitioners is not disputed by learned counsel for the respondent. Full stop, next में, as such this miscellaneous petition is permitted to be withdrawn and is hereby disposed of with the observation that the orders passed by the revenue courts